हेलो दोस्तों, आज है हमारी एकादशी और हम कर रहे हैं अपनी पूजा की तैयारी। देखो, ये बनाई है हमने अपने भगवान जी की माला। अच्छी लग रही है ना। राम राम सभी को। मैं दर्शन। आज के दिन की शुरुआत हो रही है मेरी सब्जी तोड़ने से। हमारी एक ननद दीदी हैं, वो आ गई थी सब्जियां लेने हमारे पास, तो हमने उनको थोड़ी सी दी थी तोरई और एक दी थी लौकी तोड़ के। उसके बाद में दीदी बोली थी हमें चाहिए कुत्ते की फली, फिर हमने उनको कुत्ते और आज था बृहस्पतिवार, जो कि हमें बृहस्पतिवार की भी करनी थी पूजा। ये रही हमारी बृहस्पतिवार की थाली और ये रही हमारी एकादशी वाली जो दान वाली थाली है, और ये भी दान वाला है। ये हैं हमारे भगवान जी। नित्य पूजा पाठ करता था, लेकिन उसकी स्त्री बहुत ही मलिन स्वभाव की थी। वह ना तो स्नान करती थी और ना ही किसी देव देवता का पूजन करती थी। वह सुबह उठते ही सबसे पहले भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती, जिससे वह ब्राह्मण बहुत दुखी रहता था। वह पत्नी को समझाता पर वह कुछ नहीं सुनती थी। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की पत्नी की कन्या उत्पन्न हुई। बड़े होने पर कन्या नित्य प्रातः स्नान करके वह भगवान विष्णु की पूजा करती तो बृहस्पतिवार का व्रत भी करती। पूजा समाप्त कर विद्यालय जाती तो मुट्ठी में चौबक कर ले जाती और विद्यालय के मार्ग में डालती जाती। वे सारी जो सोने की हो जाती तो विद्यालय से लौटते समय अपना बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका उन सोने को चौक को सूप में फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसके पिता ने कहा, बेटी, सोने के चौक फटकने के लिए सूप भी सोने का होना चाहिए। अगले दिन बृहस्पतिवार था। उस बालिका ने बहुत व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की है तो मुझे सोने जो साफ करने लगी। एक दिन वह कन्या सोने की सूप में उन सोने को जो को साफ कर रही थी। उसी समय उस नगर का राजकुमार वहां से गुजरा। इस कन्या के रूप गुणों को देखकर वह उस पर मोहित हो गया। राजमहल लौटकर उसने भोजन और जल त्याग दिया और वह उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार के अन्य जल त्यागने के बारे में पता चला तो वह अपने प्रधानमंत्री के साथ राजकुमार के पास गया और बोला, हे पुत्र, तुम्हें क्या कष्ट है? किसी ने तुम्हारा अपमान किया है या कोई अन्य कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूँगा जिससे तुम तक हरता स्वामी तुम तक हरता सकल सत्वरत दायक सकल प्रभु प्रकट होकर तब आकर द्वार खड़े। ओम जय बृहस्पति देव दीन दयाल दयानिधि भक्त हितकारी। भैया तो क्या करते हो तक
आज